इंसानी फितरत का एक तकाजा है कि जब उसे शऊर आता है, वो मैच्योर बन जाता है, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को और दुनिया को जब समझने लगता है, तो उसके अंदर खौफ यानी डर जन्म लेती है। उसे अपनी अंदर की ताकत का अंदाजा है ही नहीं कि वो जिन सिचुएशंस यानी जिन चीजों से खौफ कर रहा है, वो दरअसल सिर्फ इल्यूजन्स है। उस इंसान को इल्म है ही नहीं कि मैं जिन सिचुएशन से, लोगों से और चीजों से खौफजदा हूं, वो दर हकीकत इतने खौफनाक है ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते उम्र के साथ वो सारी चीजें जिनसे उसको खौफ है, वो जब एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली जिंदगी में आते हैं, वो सारी चीजें एक एक करके उसकी जिंदगी में होते जाएंगे। तब उस इंसान का अंदर का डर और खौफ खत्म होता जाए। हम अमूमन उन सिचुएशन से खौफजदा होते हैं जो हमारे साथ हुआ ही नहीं है और हमें उसका तजुर्बा ही नहीं। जैसे कि कुछ लोगों से बात करके मुझे ये इल्म हुआ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाइक और कार सही से नहीं चला सकते अपने डर और खौफ की वजह से, क्योंकि वो कार और बाइक चलाने से पहले कुछ ऐसे नतीजे निकाल के रखते हैं अपने जहन में कि वो पहले से ही खौफजदा होते हैं। वो जहां जा रहे हैं वो पहले से ही वो पूरा रास्ता अपने दिमाग में ला के कुछ अपने आप से ऐसे तज्जिए करते हैं कि मुझे वहां से यू टर्न कैसे लेना है। कोई अचानक सामने आया तो मैं क्या करूं, कोई पीछे से मार न दे मुझे। ये सारे तज्जिए खुद से करके खुद को और खौफजदा करते हैं और ना ही वो कार या बाइक सही से चला पाते हैं और ना ही जिंदगी में कोई और काम सही से कर पाते हैं। यही वो वजह है कि उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस होता ही नहीं और ना कभी वो किसी स्टेज पे सही से बोल पाता है और ना ही अपने ख्यालात का इजहार कर पाता है। ये होता है एक इंसानी फितरत कि वो डिफरेंट थॉट्स को बार बार रियलाइज करके उनके बहुत से मायने निकाल के खुद को खुद और खौफजदा करवाता है और उसे इस बात की इल्म है ही नहीं कि मेरे सोच का और मेरा अपना क्या किरदार है इन सब में। जैसे कि स्विमिंग सीखने से पहले आपको पानी से डर तो जरूर लगता होगा, मगर स्विमिंग सीखने के बाद वो डर रहेगा नहीं आपके अंदर। इन सब चीजों को बार बार एनालाइज करके यही एक जवाब सामने आया है कि वो तमाम चीजें जिनसे आपको खौफ है वो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें, क्योंकि वही सिचुएशंस आपको बेटर तरीके से समझा सकते हैं कि आपके अंदर का जो खौफ था वो सिर्फ एक इल्यूजन था। अपने आप को बिठा के अपने आप से जरूर पूछना कि जिन चीजों से मैं डरता हूं अगर वो मेरे साथ हो भी जाएं तो उनका क्या असर होगा मुझ पे, क्या होगा उनका इम्पैक्ट मुझ पे। यकीनन उनका असर इतना बुरा नहीं होगा जितना उनसे डर डर के जीने का है। डर यानी फेयर, इसके दो मायने हो सकते हैं। सबसे पहला, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। अपने डर और खौफ की वजह से अपने ख्वाहिशात और जिंदगी के गोल्स को भूल जा और भागना शुरू कर। और दूसरा, फेस एवरीथिंग एंड राइज। सामना कर हर चीज का और खुद को उठा के चमका। अब चॉइस आपके ही हाथ में है कि आप कौन सा वाला चूज कर रहे हैं। बेटा, डर डर के जीने में रखा क्या है? डर में अगर कुछ फायदा होता तो जंगल का शेर डर के बैठ जाता। उसे क्या जरूरत कि शिकार के लिए अपना जान खतरे में डाल दे, क्योंकि शेर को पता है अगर मैं डर के बैठ जाऊं तो मेरी डर और भूख दोनों मुझे मार देंगे। ऐसे मरने से बेहतर नहीं कि शिकार का रिस्क लूं और मेरा पेट किसी जानवर के सींग में आके मर जाऊं। मरना तो दोनों हालत में है, डर के मरूं या लड़ के मरूं, मगर शेर ने लड़ना पसंद किया, डरना नहीं। बेटा, डर के मारे कमरे में, घर में, बिस्तर में पड़े रहने से तुम्हारा डर तुम्हें और काटा जाएगा। उठ, जो डर, जो खौफ तुम्हें डरा के खौफजदा कर रहे हैं उन्हें ढूंढ और देख कि वो तेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। डर और खौफ की वजह से इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला होता है। अगर साइंटिफिकली इस चीज को देखा जाए कि जब एक इंसान एंजाइटी या डिप्रेशन में मुब्तला होता है तो इंसानी जिस्म कुछ हार्मोन्स और कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जो सीधे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चले जाते हैं, जहां छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके डाइजेशन प्रोसेस में आपकी मदद करते हैं।
ये हार्मोन्स और केमिकल्स उन पर अपना नेगेटिव इफेक्ट डाल के आपके डाइजेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं और आपके जिस्म में एंटीबॉडीज का पैदावार कम होता जाता है, जिसके चलते आप एक स्टमक डिजीज में मुब्तला होते हैं। और जब गैस्ट्रिक पेन की वजह से आपकी चेस्ट में पेन शुरू होता है, इब्तिदाई दिनों में ये चीज आपको और खौफजदा करती है कि न जाने मेरे अंदर कौन से बड़े बीमारियों ने जन्म लिए। आपको ये ख्याल आएगा कि शायद मैं दिल की मर्ज में मुब्तला हो चुका हूं। यही महसूस होता रहेगा कि तुमको कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है, जिससे आप पे मरने की खौफ तारी होती है। हर पल आप इसी खौफ में रहते हैं कि मेरी जिंदगी की अब शाम हो चुकी है, और हर वक्त सीने में दर्द महसूस होता रहेगा आपको। ये चीज आपको और खौफजदा करती है, और जब तक आपको हकीकत पता चल जाता है तब तक जिंदगी का एक अहम हिस्सा आप जाया कर बैठे। न जाने वो कौन सा और कितना कीमती हिस्सा होगा आपकी जिंदगी का। डर, खौफ आपको कभी जीने नहीं देगा। बेटा, बेहतर है कि लड़के मरना पसंद कर, मगर खौफ से नहीं। खुद को मजबूत रख, तुझ में हर खौफ और डर को डिफीट करने की सलाहियत है। खुद से डील कर और एक नई जिंदगी का शुरुआत कर। तू बेटा बहुत कुछ कर सकता है, बहुत से भी ज्यादा बहुत कुछ कर सकता है अगर तू करने पे आए। तुझे डराने वाला, तुझे खौफजदा करने वाला और कोई नहीं, सिर्फ एक ही तुम हो। अपनी जिंदगी इस दुनिया के डर से बर्बाद मत कर। ये बहुत कीमती तोहफा है और एक ही बार मिलती है।